आज की तारीख में अगर आप सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को सुन रहे होंगे पिछले 2 दिन से, तो वो है CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। वो कानून जो 2019 में पारित किया गया, बनाया गया भाजपा सरकार के द्वारा, लेकिन उसको लागू किया जा रहा है 5 साल के बाद, चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले। मंशा साफ है, लोग जानते हैं कि उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है, माहौल ख़राब करके सत्ता सुख को एक बार फिर से हासिल करना है। लेकिन इस CAA को लेकर भारत में जो कुछ चर्चा हो रही है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ कहा जा रहा है। अमेरिका ने, USA ने यानी US की सरकार ने, यूनाइटेड नेशंस ने जो कहा है वो चिंताजनक है और गंभीर विषय है कि हम जो जाने जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेकुलरिज्म को लेकर या लोकतंत्र को लेकर, जिसके बारे में हमारा कोई भी, ये समझ लीजिए, कॉम्पिटिटर हमारे बराबर में नहीं है। चाहे वो सेकुलरिज्म हो, चाहे वो लोकतंत्र हो, सबसे मजबूत हमारा जाना जाता है। लेकिन अब उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि US और UN ने जो कहा है वो एक बड़ा विषय है कि ये सरकार आखिर किस तरह का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने की बात करती है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि रॉयटर्स ने लिखा है। रॉयटर्स सबसे बड़ी एजेंसीज है न्यूज़ की दुनिया की, और रॉयटर्स ने लिखा है कि US UN एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट इंडियाज रिलीजन बेस्ड सिटीजनशिप लॉ। यूनाइटेड स्टेट्स ने, यूनाइटेड नेशन ने चिंता व्यक्त की है भारत के धर्म आधारित नागरिकता कानून को लेकर। आप सोचिए कि धर्म आधारित नागरिकता कानून, ये क्या कोई कल्पना कर सकता है एक सेकुलर देश के अंदर? अब यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों के विरोध में नहीं है, ये मुस्लिम विरोधी नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यूनाइटेड नेशन की, USA की और अल जजीरा में जो छपा है उसकी चिंता क्या है, क्यों धर्म आधारित नागरिकता कानून मुसलमानों के विरोध में देखा जा रहा है और कैसा ये मुस्लिम समुदाय को नुकसान पहुँचा सकता है, उसकी इसमें मैं चर्चा करूंगा ताकि आपको भी स्पष्ट हो जाए, आप आगे बात कर सकें। यहाँ पर जागरण अंग्रेजी में छपता है, उसने लिखा है कि यूनाइटेड नेशंस कॉल CAA फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटरी, US क्लोजली मॉनिटरिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया। अब यहाँ जो बात चिंताजनक है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ये कहा है कि वो बहुत करीब से, बहुत नज़दीक से देख रही है इम्प्लीमेंटेशन CAA का। यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार जो है वो बहुत करीब से मॉनिटर कर रही है कि किस तरह से ये कानून लागू किया जा रहा है जो धर्म के आधार पर है, और इसमें क्यों मुसलमानों को छोड़ा जा रहा है। ये बड़ा विषय जो उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो माइनॉरिटी माना जाता है पाकिस्तान में, जिसको आप मुस्लिम समुदाय का लेबल लगा के इस कानून से बाहर कर रहा है, जिसमें अहमदिया हैं, जिसमें शिया हैं, जिसमें बहुत से वो लोग हैं जिनको माइनॉरिटी का दर्जा प्राप्त है पाकिस्तान में। अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि ये भेदभाव से भरा हुआ है, ये भेदभाव से भरा हुआ कानून है जो भारत में लागू किया जा रहा है। आप खुद सोचिए कि अगर आपको भरोसा नहीं है भारत के लोगों पे, उनके विरोध पे, तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, बड़ी बड़ी सरकारें जिनको कोई मतलब नहीं हो अगर हम कुछ भी नुकसान पहुंचाएं अपने आप को, लेकिन वो अगर चिंता जाहिर कर रहे हैं तो ये बड़ा विषय है। आप इसको एंटी नेशनल करके लेबल नहीं कर सकते। अल जजीरा ने छापा था कि इंडिया इम्प्लीमेंट्स एंटी मुस्लिम 2019 सिटीजनशिप लॉ वीक्स बिफोर इलेक्शन। इसमें बहुत गहरी बात छुपी हुई है, इस पर भारत सरकार ने रिएक्ट भी किया है। अल जजीरा ने लिखा कि भारत ने लागू किया मुस्लिम विरोधी 2029 का नागरिकता कानून हफ्तों पहले इलेक्शन से। एक बात तो साफ है कि इलेक्शन से पहले लागू करने का मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण, सिर्फ और सिर्फ विवादास्पद स्थिति पैदा करना। टाइमिंग चलिए छोड़ दीजिए, बहुत से लोग टाइमिंग के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स ने भारत सरकार के उस मोदी सरकार के स्टेटमेंट को छापा है जो अल जजीरा को लेके दिया गया है कि CAA इज़ नॉट एंटी मुस्लिम, गवर्नमेंट कॉल्स अल जजीराज रिपोर्ट इज मिसलीडिंग। CAA मुस्लिम विरोधी नहीं है, सरकार ने अल जजीरा की रिपोर्ट को मिसलीडिंग बताते हुए कहा। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये होता है कि CAA मुस्लिम विरोधी क्यों है?
सीए मुस्लिम विरोधी अकेले में नहीं है, लेकिन जब आप सीए को एनआरसी के साथ पढ़ते हैं तो मुस्लिम विरोधी दिखता है। कैसे है वो ये आप समझ लीजिए। रॉयटर्स ने जो छापा, रॉयटर्स ने इसमें ये लिखा है कि यूएस और यूएन दोनों का ये कहना है कि जो ये सरकार का कानून है उसने मुस्लिम माइनॉरिटी ग्रुप्स जो हैं, जो कि शिया हैं, अहमदी हैं और वो तमाम हैं जिसको वहाँ पर माइनॉरिटी माना जाता है, और जिसने आरोप लगाता रहा है जो ग्रुप कि हम पे जुल्म ज़्यादती हो रही है। तो ये इनका कहना है कि साफ तौर के ऊपर राइट ग्रुप्स नोट द लॉ लीव्स आउट मुस्लिम माइनॉरिटी ग्रुप्स लाइक शिया मुस्लिम्स from those countries while also excluding neighboring countries where Muslims are a minority like the Rohingyas in Myanmar। अब एक बात ये कहेंगे कि भाई मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत से देश हैं, शिया ईरान चले जाएं, ईरान को चाहिए कि शियाओं को दे, पर अहमदिया कहाँ जाएंगे जिन अहमदिया के ऊपर शायद कोई भी तैयार नहीं है उनको मुस्लिम मानने के लिए भी। और जितने मुस्लिम समुदाय के लोग हैं सबके विचार वही हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ही हिला देते हैं। वो आखिरी पैगंबर को मानने से ही इनकार कर दिया। ऐसे में वो किस देश में जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और इससे पहले मोदी जी ने तो बहुत उनकी चिंता भी व्यक्त की थी, लेकिन कानून में उनको बाहर रख दिया। दूसरी सवाल उठता है कि रोहिंग्यास को कौन लेगा। इस पर भी वो कह सकते हैं कि साहब मोदी सरकार की तरफ से कहा जाएगा कि नहीं रोहिंग्या मुस्लिम है, बहुत से मुस्लिम देश हैं वो ले लें। तो सवाल ये उठता है कि अगर ईसाई को इसमें शामिल किया गया है यूएस और यूके से डर के, यूनाइटेड नेशन से डर के ईसाई समुदाय को शामिल कर लिया गया बाद में, तो ऐसे तो ये भी कहा जा सकता था कि ईसाइयों के लिए यूएस है, यूके है, बहुत सारे देश हैं ऐसे जहाँ वो जा सकते हैं। लेकिन फिर भी ये बात चर्चा में नहीं आ रही। बात इतनी है कि आपने कानून आज तक 10 सालों में जो बनाए हैं बीजेपी की सरकार ने, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए बनाए हैं। ना नेशनल इंटरेस्ट उसमें देखा जा सकता है, ना जो जनहित है पब्लिक इंटरेस्ट उसमें देखा जा सकता है। तो ये एक बड़ा विषय है कि हमारे जो कानून बन रहे हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार है। मैं आपसे यही कहूँगा कि इसको आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा कि सीए को लागू किस वक्त किया गया है। वो एक बड़ा सवाल था, लेकिन अब जो सवाल खड़े किए हैं यूएस ने और यूएन ने, वो पूरी तरह से बेनकाब करता है बीजेपी की नीतियों को कि आपने अगर इनको लिया है तो उनको क्यों नहीं लिया, शिया समुदाय को क्यों छोड़ा, अहमदिया समुदाय को क्यों छोड़ा, और अगर इनको इस कंडीशन पर छोड़ा है कि ईरान जैसे देश हैं जो इन्हें ले सकते हैं, तो फिर ईसाई समुदाय को आपने क्यों अनुमति दी और इसमें क्यों लिया है, जबकि उनके पास तो दुनिया के अनेक देश हैं। ये साफ बताता है कि आप हिंदू मुस्लिम विवाद चाहते हैं, पूरे देश भर का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, जिससे कि राजनीतिक रोटियां बीजेपी सेक सके। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके उनमें शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं कि सीए से पाकिस्तान में बैठा अल्पसंख्यक हिंदू क्यों चिंतित है और उसको इससे फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा है। तो अपने जितने भी साथी हों व्हाट्सएप ग्रुप्स में उनके साथ शेयर कीजिएगा और जितना लोगों तक पहुंचा सकता है ज़रूर पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय भारत।